जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। फजल नदीम साहब आज जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं। और फजल नदीम साहब आपको पता है टेक्निकल के किंग हैं, और हम इनसे इंशाल्लाह आने वाले दिनों में कि हमने लास्ट जो इनके साथ एक सेशन किया था उसमें हमने यही कहा था कि फजल साहब के साथ जो प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन चीज़ों की ये जो है वो पूछेंगे, इनसे समझेंगे, जिसमें हम बीटीसी भी कवर करेंगे, मर्केंटाइल एक्सचेंज भी करेंगे, पीएसएक्स भी करेंगे। और आपकी कोई फरमाइश होगी तो वो आप ग्रुप सॉरी इसमें वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे, तो वो भी हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो फजल साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी। जी वालेकुम सलाम। सलमान साहब ठीक हैं? आप खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र। तो फजल साहब आज जैसे लाहौर का मौसम भी माशाल्लाह बारिशें हो रही हैं और ज़बरदस्त बना हुआ है, तो जी इस बिल्कुल। अच्छे से मौसम में आप हमें आज, मेरा ख्याल है बीटीसी जो है वो बड़ा अच्छा चल रहा है और लोगों को बड़ा पसंद भी होता है आजकल। तो क्रिप्टो में हर दूसरा बच्चा बच्चा जो है वो क्या कहते हैं उसको, एप्लीकेशन बना के, गो के इलीगल है लेकिन लोग कर रहे हैं काम, अब क्या कर सकते हैं उसमें। तो बीटीसी का सर कोई चार्ट एनालिसिस करके दें हमें, और हमें जी हमारे शोर। नाजरीन आज को समझाएं। माशाल्लाह जी जैसे जी। मौसम है तो गर्मा गर्म जो इस सिलसिले में मौजू है वो बिटकॉइन बीटीसी कहलाता है और क्रिप्टो करेंसी में एक की हैसियत रखता है। जैसे कराची स्टॉक एक्सचेंज को दुनिया फॉलो करती थी, पीएसएक्स में फॉलो किया जाता है केएसई 100 इंडेक्स को, इसी तरह क्रिप्टो स्पेस में बिटकॉइन को फॉलो किया जाता है। तमाम क्रिप्टो करेंसीज इसी पैटर्न पे मूव होती हैं। जो जो बिटकॉइन ऊपर जाता है तमाम करेंसीज ऊपर जाती हैं, जो जो ये नीचे आता है तो उसी को फॉलो किया जाता है। तो मैं आपको अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ और आज कुछ चार्ट दिखाते हैं। अच्छा नाजरीन, ये जी इन्होंने ट्रेडिंग व्यू ओपन किया हुआ है, tradingview.com। इसके ऊपर मैंने एक बड़ी कम्प्रीहेंसिव वीडियो बनाई है, तकरीबन कुछ 40-45 मिनट की होगी। वो लोग जो कि बिल्कुल टेक्निकल एनालिसिस के हवाले से मेरी तरह जो है वो चीज़ों को ज़्यादा नहीं समझते, तो उनके लिए ये है कि वो जाएं वहाँ पे और इसको समझें कि ये इसके कौन कौन से फंक्शन है, कौन कौन सी चीज़ें इसके किस तरह से काम करती हैं, ताकि ये ट्रेडिंग व्यू, क्योंकि तकरीबन दुनिया की सारी मार्केट्स को कवर करता है और टेक्निकल चार्ट्स के हवाले से मेरा ख्याल है टॉप ऑफ द लाइन जो प्लेटफॉर्म है वो ट्रेडिंग व्यू ही है दुनिया में। तो इस ट्रेडिंग व्यू को ज़रूर पहले समझ लें कि इसको इसको चलाना कैसे है, फिर इसके ऊपर चार्ट एनालिसिस का मामला तो फजल साहब हमें बताएंगे। सर ओवर टू यू। जी थैंक यू वेरी मच। ये जो बिटकॉइन का चार्ट है और बिटकॉइन में अभी जो इसका रीसेंट हाई लगा था तकरीबन नवंबर 21 में, वो 69,000 का हाई लगा था। अ, इसमें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये मंथली चार्ट है इसका और मंथली चार्ट में आप देखें कि जो ऑल टाइम हाई है बिटकॉइन का वो 69,000 का लेवल है। ये 69,000 का लेवल है। ये भी जो करंट लेवल इसका चल रहा है ये ऑल टाइम हाई की तकरीबन करीब है, 61,000 या 62,000 के अराउंड चल रहा है। तो इसमें बेसिकली जो देखने वाली चीज़ है, अगर हम थोड़ा सा इलियट वेव को चूंकि मैं ज़्यादा फॉलो करता हूँ, तो ये इसकी इनिशियल मूव थी। ये करेक्शन परफॉर्म करने के बाद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यानी ये पांच वेव्स इसने 69,000 पे पूरी कर ली थी। उसके बाद एक मेजर करेक्शन ड्यू थी जो कि इसने इस सूरत में की कि ये वहां से 69,000 से ड्रॉप होके 15,400 के डॉलर्स के लेवल पे आ गया था ये। इसमें भी आप अगर हम ये टॉप डाउन अप्रोच को देखते हुए वीक में आ जाए, तो इसने अपनी मूव्स जो है ये कंप्लीट कर ली हुई थी। ये आमतौर पे जो करेक्टिव मूव होती हैं वो एबीसी होते हैं। ए, बी और सी मूव इसने कंप्लीट कर ली थी। ये एबीसी मूव उसने कंप्लीट करने के बाद आमतौर पे ये होता है कि नेक्स्ट वेव
या तो फर्दर करेक्शन की वेव होती है इस ABC के बाद, या दूसरी वेव जो है, अभी अब जो हम इसको देख रहे हैं ये तकरीबन डबल टॉप और नया हाई लगाने वाला है। सो अगर हम मंथली चार्ट में जैसे हमने देखा, मंथली चार्ट में ये ऑलरेडी बुलिश है। इस करेक्शन के बाद इसको ये नया हाई लगाना चाहिए, यानी 69,000 से ऊपर एक दफा जाना चाहिए, 69,000 के लेवल से ऊपर जाना चाहिए इसको। और उसके बाद जब हम वीकली में इसको देखते हैं तो अभी इसकी चूंकि ये एकदम एब्रप्ट काफी बड़ा हुआ है, तो कुछ थोड़ी सी ड्यू हो गई है। यहाँ आप ऑसिलेटर में देख रहे हैं कि ये कुछ थोड़ी सी इसकी करेक्शन ड्यू हो गई है, ये ओवरबॉट हो गया हुआ है। सो जब ये ओवरबॉट हो गया तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये कुछ टाइम के लिए यहाँ पर थोड़ा सा साइडवेज सी मूव बना ले, और उसके बाद जो है एक नया ट्रेंड ऊपर की तरफ शुरू करे। एक तो ये पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि जो अभी तक जो वीकली चार्ट हमें दिखा रहा है उसके मुताबिक तो उसमें कोई कमजोरी नजर आई नहीं है। जबकि जब हम डेली में जाके इसको देखते हैं तो डेली के बीच में हमें कुछ करेक्शन आनी शुरू हो गई है इसमें। एक हाई लगा है, उसे लोअर हाई लगा है, उसे लोअर हाई लगा है। इसको कहते हैं 4 डेज इनसाइड बार। 4 डेज इनसाइड बार, एक बार, फिर उसके अंदर इनसाइड बार, फिर उसके अंदर इनसाइड बार, और उसके अंदर जो लोग कैंडलस्टिक को फॉलो करते हैं वो इस चीज को समझते हैं कि ये जो 4 डे इनसाइड बार है ये बेसिकली एक पैटर्न है कि अगर तो इस बार का लो, ये जो बड़ी बार है जिस बार के अंदर सारी बार्स बन रही हैं, इस बार का लो और इस बार का ही हाई, ये बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो हम ये वेट करेंगे कि कौन सी साइड ये ब्रेक करते हैं, इसके हाई की साइड ब्रेक करता है या इसकी लो की साइड ब्रेक करता है। फर्ज करें कि ये इसकी हाई साइड ब्रेक करेगा तो हम एक नई पोजीशन ले सकते हैं लॉन्ग साइड पे, और अगर ये लो ब्रेक करेगा तो हम इसकी एक पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन, या अपने लॉन्ग साइड को निल करके देख सकते हैं। हम इसको थोड़ा सा फर्दर इन डेप्थ जाने की कोशिश करते हैं 4 आवर्स में, और 4 आवर्स में इंट्राडे के बीच में देखते हैं कि ये क्या फॉर्मेशन बना रहा है। सो 4 आवर्स में जब हम देखें तो फर्स्ट करेक्शन ये बी ABC बनेगी, फिर इसके बाद ये ऊपर जाएगा और फिर एक नीचे। यानी अभी दोनों, अभी जिस तरह हमने इनसाइड बार में देखा कि कोई खास डायरेक्शन बता नहीं रहा वो वेरी शॉर्ट टर्म में, तो हमें ये वेट करना चाहिए। वैसे मोस्ट प्रोबेबली इसकी आप मूव अगर देखें तो ये साइडवेज सी मूव है। जब हम इसकी मूव के ऊपर गौर करते हैं तो ये एक साइडवेज सी मूव है, ये ना ऊपर की तरफ जा रहा है ना नीचे की तरफ जा रहा है, बल्कि ये एक साइडवेज सी मूव दिखा रहा है। और आमतौर पे जो साइडवेज मूव्स होती हैं ये करेक्टिव मूव्स होती हैं। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये यहाँ पर फर्दर करेक्शन लेके मजीद इसी लेवल पे थोड़ी देर यहाँ पर मजीद चलता रहे, और उसके बाद जो है वो नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ कहीं ब्रेकआउट दे दे। सो 1 आवर में अगर हम इसको बिल्कुल इमीडिएट टर्म्स में देख लें, ये बहुत शॉर्ट टाइम फ्रेम होता है। यूजुअली सिर्फ डे ट्रेडर इसमें काम कर सकते हैं। अगर 1 आवर टाइम फ्रेम आपने देखना है तो 1 आवर टाइम फ्रेम भी जो है वो इस तरह दिखा रहा है कि ये एक नया हाई यहां तक जा सकता है। सो वेरी शॉर्ट टर्म इस स्टॉप के साथ, ये लो के स्टॉप के साथ आप ऊपर की पोजीशन ले सकते हैं, लेकिन दिस इज वेरी चैलेंजिंग कि आप इस स्टॉप के साथ जो लोग स्टिक नहीं कर सकते या जिन लोगों को इंट्राडे ट्रेडिंग में इतनी महारत हासिल नहीं है वो लोग इसे अवॉइड करें। अदरवाइज जो गुड डे ट्रेडर्स हैं जो इफेक्टिवली बड़ी तेजी से ट्रेड कर सकते हैं वो इस लो का स्टॉप यानी 61,645 लो है, ये इसका स्टॉप रख के बिटकॉइन को बाय किया जा सकता है, और इसकी जो टारगेट प्राइस है वो अराउंड 6390 के करीब 924 के करीब जा सकती है। सो दिस इज द ट्रेड जी, जिसे हमने इंट्राडे बेसिस पे आपको बताया। अगेन एक दफा फिर मैं आपको रिवाइज कर दूं। जी जी, हम जरूर जो जरूर रिवाइज कर दें। मंथली बेसिस के ऊपर अगर हम इसका चार्ट देखें तो ये एक बुल ट्रेंड में है, मुसलसल बुल ट्रेंड में चल रहा है, लेकिन हम एक्सपेक्ट ही कर रहे हैं कि ये एक छोटी सी करेक्शन में चला जाएगा। जब उसको 1 वीक पे देखते हैं तो वीकली में वो करेक्शन हमें एज सच बहुत लंबी नजर आज तो नहीं आई, लेकिन अभी जो डेली और इंट्राडे के बीच में हमने देखा है
अभी सिर्फ ये बार थोड़ी सी नीचे आई है, जबकि हमने इंट्राडे और डेली में जब देखा इसको तो वो करेक्शन करीब आना शुरू हो गई है, या वो करेक्शन हो रही है थोड़ी बहुत। सो आई होप कि लोगों को इससे कुछ समझ आई होगी, और जो ट्रेडिंग की तरफ जो इंट्राडे लोग ट्रेड करते हैं वो इससे कुछ फायदा उठा सकेंगे। थैंक यू वेरी मच सलमान साहब, दिस वाज द होल ट्रेड, और ये बीटीसी का एक पॉइंट ऑफ व्यू था मेरा। जी ज़बरदस्त हो गया। तो इस हवाले से आप देखिएगा कि इंशाल्लाह इसी को ही हम जो है वो पैटर्न को आगे लेके चलेंगे। आप इसके ऊपर, क्योंकि वो एक वर्किंग बन गई है हमारी, तो जैसे जैसे ये आगे आने वाले दिनों में मज़ीद फर्दर मूव करता है ये बीटीसी, तो उसके अकॉर्डिंगली, क्योंकि देखें इसमें जैसा कि अभी फजल साहब ने बताया है कि इसके जो एक सर्टन हाई और लो के बीच के जो पैटर्न्स बन रहे हैं, उसमें ये है कि साइडवेज मूव बन रही है। और ख़ास तौर पे जो छोटे टाइम हॉरिजन है उसके ऊपर कम से कम हमें ये शो हो रहा है। बड़े पे अभी नहीं शो हो रहा, क्योंकि बड़ा टाइम हॉरिजन में जाहिर सी बात है वो जब तक 1 मंथ कंप्लीट नहीं होगा या 1 वीक कंप्लीट नहीं होगा, तो कैंडल की फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं होगी, तो उसके ऊपर अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि ये आगे क्या मूव करेगा। लेकिन अगर हम इसको जो है वो छोटे टाइम हॉरिजन पे कन्वर्ट करके देखते हैं, तो ये चीज़ हमें जो है वो थोड़ी सी इंडिकेशन दे रही है कि इसमें जो है वो साइड वेज मूव बनेगी। और जैसा कि फजल साहब ने कहा कि अप साइड और डाउन साइड इसकी जो ब्रैकेट्स बन रही हैं उसके अंदर ही ये रहेगा, और उसमें यूजली जो रिस्क है वो ज़्यादा है, क्योंकि साइड वेज में है तो जाहिर सी बात है इसकी एक रिस्क इसकी जो है वो ट्रेड में ज़्यादा होगी, क्योंकि जब फ्लैट हो जाती है कोई चीज़ तो उसमें यूजली जो है वो डायरेक्शन लेस हो जाती है, और उसमें फिर आप अगर ट्रेड लेते हैं तो उसमें कभी चांसेस होते हैं कि आपकी वो ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट कर जाए। तो जब तक ये अपसाइड या डाउन साइड का ब्रेकआउट आउट नहीं देता, मैं इसको समराइज कर रहा हूँ, जब तक कि अपसाइड का या डाउन साइड का रिस्क जो है वो ब्रेकआउट नहीं देता, तो इसकी डायरेक्शन जो है वो समझ नहीं लगेगी। और अपसाइड पे जो है वो जी, मैं इसमें थोड़ा सा एक जी। इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता चलूं कि बेसिकली ये जो बिटकॉइन है ये डॉलर्स में ट्रेड होता है, और $60,000 का एक बिटकॉइन इस टाइम, सॉरी 61,000 के अराउंड एक बिटकॉइन है। यानी अगर हम उसको पाक रुपीस में कन्वर्ट करें तो बड़ी एक्सपेंसिव ये आइटम है। इसी के साथ एथीरियम और छोटे कॉइन्स भी ट्रेड होते हैं, जो इंशाल्लाह हम वक्तन फवक्तन कवर करेंगे एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। जब आप सलमान साहब को की तरफ से कोई ऐसा हुआ कि इनके क्लाइंट्स या इनके कोई चाहने वाले देखने वाले अगर चाहेंगे, तो इंशाल्लाह हम मजीद भी उसमें छोटे कॉइन्स को भी देखेंगे, और अपनी स्टॉक मार्केट की तरफ भी हम इसको इंशाल्लाह लेके चलेंगे। राइट, राइट, राइट। चलें जी, बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ही एनालिसिस था, एक छोटी सी वीडियो हमने बनाई थी ये आपकी। इंशाल्लाह फिर जैसे जैसे लोगों का जो है वो इंटरेक्शन होता है हमारे यूट्यूब चैनल पे, और लोग अपने क्यूरीज जो है वो इस पे डालते हैं, तो फिर इंशाल्लाह इसको जो है वो हम मज़ीद फर्दर जो है अ, इसको हम मतलब आगे लेके चलेंगे। तो बहुत शुक्रिया फजल साहब आपका। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट फिर उसमें आपका शुक्रिया मुलाकात। जी, आज माशाल्लाह बारिश वाले दिन आप बड़े अच्छे भी लग रहे हैं, खूबसूरत भी लग रहे हैं, प्यारे भी लग रहे हैं। और नाज़रीन और सामीन का भी शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।